तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 7.1 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3x माइनस 36। इसको आप क्या करेंगे, गुणनखंड याद करना है। सीधा सीधी यहाँ पर आप कॉमन निकाल लीजिए, वही गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है। 3 डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा, लेकिन 3 का टेबल में 36 आएगा। तो इसीलिए मैं कह पा रहा हूँ कि यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है। यहाँ पे x है, यहाँ x दिख रहा है क्या? यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम लोग x कॉमन नहीं लेंगे, केवल 3 कॉमन लेंगे। तो 3 को बाहर कर लीजिए। तो यहाँ से 3 देखिए बाहर आ चुका है, x बचेगा और यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा। 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। तो सिंपली इसका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखिए 5 का पहाड़ा में 5 आएगा और 5 का पहाड़ा में 25 आएगा। इसका मतलब दोनों में 5 कॉमन है। साथ ही साथ यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, लेकिन यहाँ b नहीं है। तो देखिए दोनों में क्या क्या है, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ a, यहाँ भी a। तो यहाँ पर हम लोग 5 और a कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 माइनस में, शुरू में जो माइनस होता है वो जनरली नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग माइनस का 5 लेंगे। तो -5 यहाँ कॉमन लेंगे और a कॉमन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर में प्लस का साइन होगा। और यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि a इंटू ए 2 टाइम है। तो 1 हम a बाहर निकाल चुके हैं, तो a अंदर रहेगा 1 और प्लस और माइनस, माइनस 5 पंजे 25। यहाँ से a बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, b बचेगा। तो इस तरह से इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखिए। थर्ड में क्या है, 9x माइनस 27xy। तो देखिए ये 9 का टेबल में 9 आएगा, 9 का टेबल में 27 आएगा। साथ ही साथ इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें y नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या दिखा, 9 और x। तो 9x बाहर निकाल लीजिए आप। सब में हल लिखते चलेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, 9 और x। तो 9 देखिए यहाँ पे 9x है, यहाँ 9x है, पूरा का पूरा बाहर जब निकल जाता है तो 1 होता है। क्यों होता है देख लीजिए आप। यहाँ पे 9x से 9x को जब आप काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो यहाँ से 9x एक तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं। तो 9x को पूरा के पूरा बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए 1 बचेगा और माइनस 9 3 जा 27, 3 होगा। x बाहर आ चुका है, y अंदर में रह जाएगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 21x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 27x क्यूब वाई स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है, देखिए 3 का टेबल में 21 भी आएगा, 3 का टेबल में 27 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 तो कॉमन लेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है। अब देखिए यहाँ पर x और y में अब क्या कॉमन लेंगे, देखिए x स्क्वायर और यहाँ पर x क्यूब, यहाँ पर है x y क्यूब और यहाँ पर है y स्क्वायर। तो कम से कम आप यहाँ कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से भी मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए y में क्या है, अधिकतम पावर 2 है, तो कम से कम यहाँ से पावर आपको 2 मिलेगा, यहाँ से भी कम से कम 2, 3 है तो 2 तो निकाल ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये 3 का टेबल में कट रहा है, ये भी 3 का टेबल में कट रहा है, तो 3 कॉमन है, साथ ही साथ में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको करना है यहाँ पर 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन लेना है। तो क्या होगा, 3 7 21, एक्स स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, यहाँ से वाई स्क्वायर, तो वाई 1 टाइम बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 9 जाए, यानी कि 3 9 27 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर 3 टाइम था, 2 टाइम बाहर निकाल चुके, तो 1 टाइम बचेगा। यहाँ से वाई स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, वाई स्क्वायर है, यहाँ पूरा निकाल चुके हैं, तो नहीं बचेगा वाई। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसका 5 क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी। तो यहाँ पर 1 मिनट, तो देखिए इसमें तीनों के तीनों पार्ट्स में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ ए है ना, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ये तो सब में कॉमन जाएगा ही। उसके बाद यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली ए और बी कॉमन आएगा। देखिए ए स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे, इसमें स्क्वायर है, बाकी दोनों में स्क्वायर है, ए में,
नहीं है ना, तो दोनों में हम लोग स्क्वायर नहीं, दोनों में स्क्वायर नहीं, इसलिए स्क्वायर नहीं कॉमन लेंगे। यहाँ पे बी में तो स्क्वायर है, लेकिन बाकी दोनों में बी में स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं, ए और बी केवल कॉमन निकालेंगे। इसमें से हम कम से कम ए तो मिलेगा ना, यहाँ कम से कम बी तो मिलेगा, यहाँ भी बी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, तो जो तीनों में हमको मिल जाएगा ना वही हम कॉमन लेंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए ए बाहर आ चुका है ना यहाँ से, तो यहाँ तो ए नहीं रहेगा। बी कितना टाइम है, 2 टाइम, बी गुना बी, तो 1 बी बाहर आ चुका है, तो 1 बी तो बचेगा, प्लस देखिए ए यहाँ कितना टाइम है, ए गुना ए 2 बार है, तो 1 ए यहाँ निकल चुका है, तो कितना बचेगा, एक ए बचेगा, और यहाँ पर बी बाहर आ चुका है, तो बी नहीं रहेगा, प्लस यहाँ से देखिए ए बाहर, बी भी बाहर, तो तब पूरा निकल जाता है, तो क्या बचता है, एक बचता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग छठा भाग इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 38 एक्स क्यूब और वाई क्यूब और जेड है। अब बताइए यहाँ पे क्या कॉमन है, क्या 19 का पहाड़ा 19 आएगा, बिल्कुल आएगा, 19 से कम 19, 19 के पहाड़ा 38 आएगा, क्या आएगा ना, 19 दूनी 38, और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, 2 टाइम एक्स है, यहाँ पर देखिए एक्स इंटू एक्स कितना टाइम एक्स है, 3 टाइम है, तो कम से कम यहाँ से हमको 2x तो मिलेगा ना कॉमन, यहाँ पे तो कम से कम 2 मिलेगा ना, 3 है लेकिन दोनों में 3 नहीं है, तो कम से कम यहाँ से कितना हम निकालेंगे, 2 निकालेंगे, यहाँ से भी 2 निकालेंगे, तो इतना समझ में आ रहा है कि 19 दोनों में कॉमन है, साथ ही साथ में यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हमको मिल जाएगा, तो 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो दोनों में वाई स्क्वायर हमको कॉमन मिलेगा, तो वाई स्क्वायर भी कॉमन लेंगे, यहाँ जेड है, यहाँ जेड नहीं है, तो जेड हम लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर क्या है, 19 कॉमन है सबसे पहले, 19 के बाद क्या है कॉमन, एक्स स्क्वायर है और वाई भी स्क्वायर है, जेड नहीं है क्योंकि दोनों में जेड नहीं, इसलिए हम लोग जेड कॉमन नहीं लेंगे। 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 तो बाहर आ चुका है, यहाँ पर 19 बाहर आ चुका है, एक्स स्क्वायर भी बाहर आ चुका है, वाई स्क्वायर भी, तो ये पूरे के पूरा भाग जब बाहर आ गया तो 1 बचेगा, प्लस का साइन है, प्लस देंगे आप, 19 दूनी कितना होगा, 38 होगा, तो 19 दूनी 38, एक्स क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर हम बाहर निकाल चुके हैं, मतलब 3 टाइम एक्स था, उसमें से 2 टाइम एक्स बाहर कर चुके हैं, कितना बचेगा, 1 टाइम एक्स बचेगा, उसके बाद वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरा बाहर आ चुका है, तो वाई स्क्वायर तो खत्म हो गया, और जेड बच जाएगा क्योंकि यहाँ जेड नहीं है, तो जेड, तो इस तरह से इसका आंसर यही हो जाएगा। आप सभी जगह हल कर लेंगे, लिख लेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे 7वां पार्ट्स में, यहाँ भी हम लोग हल लिखेंगे सबसे पहले। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, अब इसको वीडियो रोक करके आराम से बना के देखिए, बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, जब नहीं बना पाएंगे तब वीडियो आपको देखना है। देखिए यहाँ पी दिख रहा, क्या दिख रहा ना, यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है, तो सबसे पहले यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, पी, क्यू यहाँ पर है, यहाँ भी देखिए क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो क्यू भी कॉमन जाएगा, यहाँ आर है, क्या यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, तो आर, पी क्यू आर कॉमन यहाँ जा रहा। अब देखिए पी स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, यहाँ पी स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो कम से कम हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1p तो सबसे मिल रहा ना, अगर स्क्वायर ले लेते यहाँ पर पी स्क्वायर कॉमन ले लेते तो बाकी में हमको पी स्क्वायर मिलता, नहीं मिलता, इसीलिए पी स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे। इसी तरह से क्यू स्क्वायर क्यों नहीं, देखिए यहाँ पर क्यू में तो स्क्वायर है, लेकिन दोनों में देखिए क्यू में स्क्वायर है क्या, नहीं है, इसीलिए हम लोग क्यू स्क्वायर भी कॉमन नहीं लेंगे। इसी तरह से आर का भी देखिए, यहाँ पर आर में स्क्वायर है लेकिन दो में स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम लोग सिंपली पी क्यू आर कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ से पी कितना था, 2 टाइम है, पी स्क्वायर मतलब पी गुना पी, तो 1p तो हम बाहर निकाल चुके, कितना बचेगा, 1p बचेगा, फिर क्यू आर आर बाहर आ ही चुका है तो ये नहीं लिखाएगा, यानी कि पी केवल होगा, प्लस यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर आर आर पी है, क्यू स्क्वायर आर और पी, तो क्यू तो बाहर आ चुका है, क्यू बाहर आ चुका है, देखिए क्यू स्क्वायर मतलब क्यू गुना क्यू है, तो क्यू एक क्यू बाहर आ चुका है, देखिए तो 1q बचेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू, साथ ही साथ आर भी बाहर आ चुका है, पी भी बाहर आ चुका है, तो केवल क्यू बचेगा, प्लस यहाँ से आर, देखिए आर कितना था, आर गुना आर, 2 आर था, 1 आर बाहर निकला है तो 1 आर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए पी और क्यू दोनों बाहर आ चुका है, तो इसीलिए जो बचेगा वही आंसर होगा, इसका आंसर यही होगा। तो इस तरह से इसका 7वां पार्ट्स भी सॉल्व होता है।
तो चलिए इसका अंतिम पार्ट यानी कि 8वां पार्ट हम लोग देखते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन, t + 3t³ तो देखिए यहाँ t मिल रहा है, यहाँ भी t मिल रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो t को हम बाहर कर लेंगे। तो t जब बाहर आ चुका है, देखिए अगर t से t पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो पूरा जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस 3 भी बचेगा, यहाँ 3 नहीं था इसलिए हम लोग 3 नहीं कॉमन निकाले हैं, तो 3 तो बचेगा ही। साथ ही साथ देखिए t³ है, t³ मतलब t गुने t, तो 1t बाहर निकाल चुके हैं, 1t काट दीजिए। जब t से t गुना होगा तो क्या होगा, t² होगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, t² कॉमन बच जाएगा। कॉमन नहीं बचेगा, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में जो बचेगा वही हो जाएगा 3t²। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर t बाहर आ चुका है तो पूरे पार्ट्स बाहर आ गया, तो 1 बचेगा, प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे। यहाँ केवल t निकाले हैं कॉमन, तो 3 बचेगा और साथ ही साथ 1 t³ है, मतलब 3 टाइम t है, 1 टाइम t कट जाएगा तो 2 टाइम t बचेगा, यानी कि t² बचेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला दूसरा क्वेश्चन का सभी पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सभी पार्ट्स को